हेलो मेरे प्यारे महारथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी प्यारे महारथियों का हार्दिक स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु, आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, जितना आपको मैथ में पढ़ाया जा रहा है क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें सीखा था कि कैसे करके बिना फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन कैसे करके निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर मिश्रधन दिया होता है तो मूलधन कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता है तो मूलधन कैसे करके निकाला जाता है। इन सभी पर हमने चर्चा की थी कल की क्लास में। तो जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास पर आधारित हम आगे सवाल लेकर जाएंगे। और कल हमने जितने भी सवाल किए थे वार्षिक दर के आधार पर किए थे और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा रहा था। आज क्या होगा, आज की क्लास में हम लोग अर्धवार्षिक अगर ब्याज देय होता है तो कैसे करें चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, अगर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए सवाल में तो कैसे करके निकाला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक और तिमाही। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सवाल, एक आधी सवाल आपके शायद राजस्थान टेट में पूछा गया था, पीआरटी की हम लोग बात करेंगे तो जिसमें अर्धवार्षिक आधार पर एक सवाल पूछा गया था। लेकिन हमें ये सोचकर नहीं तैयारी करनी है कि एग्जाम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जब टॉपिक आपके सिलेबस में है तो हमें ये मान के चलना होगा कि आपका अर्धवार्षिक पर भी सवाल बन सकता है, तिमाही पर भी सवाल बन सकता है। हालांकि 2 महीने वाले पे सवाल बन सकता है, 5 महीने अगर प्रति 5 महीने में ब्याज लगे तो वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन उतना आगे नहीं जाएंगे, हम लोग केवल तिमाही और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना ही आपके एग्जाम के हिसाब से सफिशिएंट होगा, पेपर 1 के हिसाब से सफिशिएंट होगा। और एक बात और समझ लीजिएगा मेरे प्यारे महारथियों, कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका यूपी टेट के सिलेबस में नहीं है, ये आपके सुपर टेट के सिलेबस में आता है। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें यूपी टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, यानी शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी देना है। तो हमें पूरी तैयारी अपनी करनी होगी। और एक बात और, आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे महारथियों, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी साथियों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि बीच में गैप मत करिएगा। गैप से मतलब ये है कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर बाई चांस आप रात को 9 बजे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है, उसको बाद में देख लें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे आपको आगे फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। देखो, एक बार मेहनत करने की आवश्यकता है, एक बार मेहनत करने के बाद फिर जितनी भी दिक्कतें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। यानी दिक्कतें आएंगी तो वो आसान, आप उनको फेस कर लोगे आसानी से। प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो परेशानी नहीं होगी आपको सॉल्व करते समय। मेरे प्यारे महारथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ चुके हैं, लाभ हानि पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ये भी जल्दी ही आपका फिनिश हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इतने टॉपिक पढ़ चुके हैं कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ से देखें तो 2 महीने हमें और दीजिए, 2 महीने के बाद हमें बताइएगा कि आपको मैथ समझ में आया या नहीं आया। वैसे तो हम डेली पूछते हैं आपसे, मैं 2 महीने बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2 महीने बाद आप खुद को ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हमारा डर था मैथ को लेकर वो खत्म हो चुका है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ 2 महीने का समय और हमें दीजिए। और आप जानते हो, अगर 2 महीने का समय आपने अच्छे से फोकस करके हमें दे दिया तो यकीन मानिए मैथ्स में आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे हो जाओगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, कल लास्ट में एक सवाल दिया था, मैंने आपको बोला था कि 50% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 72 रुपये, इसमें मूलधन क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे महारथियों, इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत सारे साथियों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन कुछ साथियों ने कमेंट करके आंसर नहीं बताया था, ये बहुत गलत बात है। चलो, तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बताया था कि जो दर होती है उसको चेंज करते हैं। पहले दर होती है उसको चेंज करते हैं, तो 50 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 50% का मतलब 50/100 यानी 1/2। मैंने क्या बताया भाई, 2 यहाँ पर ये मानेंगे मूलधन, 1 ब्याज यानी कि 3 हो जाएगी। फिर 2 से कितना हो जाएगी राशि, 3। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष का समय, इसलिए 2 बार लगाया, 2 से 3, 2 से 3। 2 दूनी कितना, इधर 4 होगा, 3 तियाँ कितना होगा, इधर 9 होगा।
ठीक है। इसमें हमें मिश्रधन दे रखा है यानी 72, यानी 9 बराबर दे रखा है 72, 1 बराबर कितना 8, तो 4 बराबर कितना होगा 4 अट्ठे 32। तो बेहतरीन सवाल था, आसान सवाल था, सभी ने मोस्टली सभी ने आंसर दिया है, लेकिन सुंदर प्रयास सभी का, बहुत ही सुंदर प्रयास। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। एक बार सब लोग जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। मैं चाहता हूं सब लोग आ जाएं, बहुत सारे साथी अभी नहीं आ पाए हैं, तो उन सबको शेयर कर दो। और एक भी सेकंड हिल मत जाना। अगर आपकी निगाह स्क्रीन से हटी, मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना, तो यकीन मानिए आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। और आपने एक एक सेकंड मेरे को दिया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज की क्लास से आसान क्लास आपको लगेगी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्धवार्षिक और वार्षिक अर्धवार्षिक और तिमाही की जब भी बात आती है तो आप अच्छे से सवालों को नहीं कर पाते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया करते हो या फिर रट्टा मारना पड़ता है। तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे और जो मेथड हमने कल इस्तेमाल किया था उसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अर्धवार्षिक और तिमाही पर जाने से पहले एक दो सवाल और कर लेते हैं। टाइप नंबर हम लोग 3 की यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं और टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है आज की क्लास का, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जब ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो 6,000 रुपये की राशि पर 6,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बेहद आसान तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। देखो अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब तक जो सवाल हमने किए थे जो कल की क्लास में 2 वर्ष वाले, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 4 वर्ष का कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या ये 1.5 वर्ष का पूछ रहे हैं, मतलब कंप्लीट 2 वर्ष का भी नहीं है, कंप्लीट 3 वर्ष का भी नहीं है, यानी 1 से अधिक है और 2 से कम है, ठीक है। 1 सही 1/2 हो गया, 1 सही 3/4 हो गया, 1.5 वर्ष हो गया, ठीक है, यानी 2 सही 2/5 वर्ष हो गया। इस तरह की वैल्यू दे रखी होती तो सवालों को कैसे सॉल्व करना है। बेहद आसान तरीका जो हमने कल सीखा था उसी का इस्तेमाल करना है। देखो मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ पर एक बात समझने की बात हो रही है कि 1 वर्ष और आपका 1.5 वर्ष, आधा वर्ष, इसको अलग अलग कर लीजिए। 1.5 वर्ष का मतलब हो गया पहले वर्ष तो कंप्लीट यानी पूरे वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे वर्ष में केवल आधे वर्ष का निकालना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, ये दर है हमारी 10% वार्षिक का मतलब हो गया, ये दर पर 10% वार्षिक का मतलब हो गया पूरे वर्ष की दर है 10%, यानी 12 महीने की 10% दर है, यानी कि पूरे वर्ष की 10% दर है। तो जो पहला वर्ष है वो तो पूरा कंप्लीट वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि दूसरे वर्ष में से केवल आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो होगा क्या, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यानी 10 से हो जाएगा 11, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। 10% का मतलब 1/10 आ जाएगा, 10/100 का मतलब 1/10, 10 से 11 हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये पहले वर्ष का हो गया। अब अच्छा, दूसरे वर्ष में आधे वर्ष का निकालना है। जब आधे वर्ष का निकालना है तो दर आधी कर लो, बेहद आसान सी बात है। आधे वर्ष का निकालना है या ऐसे कर सकते हो 10 का 1/2 निकाल लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5%, और 5% का मतलब होगा 5/100, 5% आएगा ना, ये कितना आएगा 5% आएगा, और 5% का मतलब 5/100, 5 एकम 5 और 20, तो 20 और 1 21, यानी 20 से कितना हो जाएगा 21। बताओ सवाल सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बेहद आसान सी बात है, बेहद आसान सी बात है, घबराओ नहीं। इसी तरह का एक और सवाल है, अभी निश्चिंत तरीके से बने रहो। 20 धाई कितना हो गया 200, ठीक है, 11 से गुणा करो, 11 एकम 11, 1 हासिल का, 11 दूनी 22 और 1 कितना 23। ये मूलधन और ये कहलाएगा आपका मिश्रधन। अच्छा, दे के रखा है हमें 600 रुपये दे रखा है मूलधन, यानी कि मेरे प्यारे महारथियों 200 का मान दे रखा है, 200 का मान दे रखा है 6000, 200 का मान 6000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटो कितना आ जाएगा 30, इधर 1, यानी 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 30 आ गया। निकालना क्या है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 31, यानी 1 बराबर 30, तो 31 बराबर कितना होगा 31 गुणे 30, यानी कि आपका 0 3 3 9 930 रुपये।
930 रुपये। बेहद आसान सी बात, सभी साथियों को ये सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। बस इसमें अंतर क्या है कि हमारा 2 वर्ष का कंप्लीट नहीं दे रखा है, हमसे 1.5 वर्ष का पूछा गया। तो देखो पहला वर्ष तो भाई पूरा हो गया, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो पूरी दर लेंगे वर्ष की, हम कंप्लीट दर लेंगे। कंप्लीट कितनी है, पूरी वार्षिक का पूरे वर्ष की कितनी है, 10%। तो 1 वर्ष का निकालोगे, यानी पहले वर्ष का तो दर पूरी लोगे, तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष की बात करेंगे मेरे प्यारे महारथियों, तो 1/2 वर्ष का लेना है, तो 1/2 का लेना यानी आधे वर्ष का लेना है, तो दर भी कितनी लेंगे, आधी लेंगे। दर आधी लेंगे तो कितना हो गया, 5% हो गया, और 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, 20 ये आ गया, और एक जोड़ेंगे कितना हो गया, 21 हो गया। ये सेकेंड ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का नहीं, ये सेकेंड ईयर में से आपका आधे वर्ष का ये वाला हो गया, ये पूरे वर्ष का पहले वर्ष का हो गया। गुणा करना ये हम सबको पता है, फिर हमने आगे सॉल्व कर लिया। यहां तक बताओ, मोहर लगा दो अगर सबको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, आज थोड़ी सी ब्लैक इंक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ब्लू इंक से काम चला रहा हूं, और ग्रीन इंक भी फिनिश हो चुकी है, लॉकडाउन में थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे तो काम चलाने का प्रयास कीजिएगा, बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे महारथियों। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह भी इसी तरह का सवाल है, घबराना नहीं है। आज अगर घबरा गए, अगर आज आप डर गए तो यकीन मानो जिंदगी भर अपने आप से डरते हुए नजर आओगे। चलो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 5,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 सहित 3/4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? 5,000 रुपए पर, तो आपका मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, ठीक है, दर दे रखी है 20%, ये वार्षिक है, और समय दे रखा है 1 सहित 3/4 वर्ष, 1 सहित 3/4 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है मेरे महारथियों, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों। तो अब आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% आपकी वार्षिक है, ये कैसी है, ये आपकी वार्षिक है, वर्ष की मतलब पूरे वर्ष की दर दे रखी है 20%। चलो, तो देखो यहां पर भी सेम कंडीशन, जो पहला वर्ष है उसमें तो पूरे वर्ष का निकालना है ब्याज, दूसरे वर्ष में से 3/4 का निकालना है, और दर आपका पहले वर्ष के लिए तो 20% होगी। अच्छा, दूसरे वर्ष के लिए 20% में नहीं लेंगे, दूसरे वर्ष में से 20% का 3/4 लेंगे। बेहद आसान सी बात है, 4 पंजे 20 और 5 तियां 15%, यानी 15% मेरे प्यारे महारथियों हो जाएगा 15/100, 5 तियां 15, 5 बीसम 100, 3/20। ये तो दूसरे वर्ष में से 3/4 वर्ष का ये वाली दर लगेगी, ये वाला फ्रैक्शन लगेगा। अच्छा, इधर आपका पहले वर्ष के लिए 20%, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा, 20 पंजे 100 करके। अब लगा दो, तो पहले वर्ष का 5 से 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 से, इधर हो जाएगा 20 से कितना, 23। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी साथी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करेंगे, एक बार बताओ, रेड कलर से सबको सही दिख रहा है यार? 20 पंजे कितना 100, 20 पंजे कितना 100। अच्छा, 6 तियां 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, इससे सबको सही दिख रहा है रेड कलर? ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, चलो कोई नहीं, एडजस्ट करो। 100 से कितना 138। अच्छा, हमें दे रखा है मूलधन, यानी 100 का जो मान है वो दे रखा है 100 नहीं 5,000 दे रखा है सवाल में, 5,000। तो 1 का मान कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 का मान 50 आ जाएगा। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है यहाँ से, 38 आ रहा है, नहीं आ रहा, 100 से 138 हो जा रहा है, दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 1 का मान 50, तो 38 का मान 38 गुणे 50, 38 गुणे 50 0 आ गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 तियां 15 4 19 हो गया, 1900 रुपये, 1,900 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 1,900 रुपये मेरे प्यारे महारथियों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। बताओ जल्दी सब लोग साथियों, किसी भी साथी कोई भी दिक्कत परेशानी है, मुझे लगता नहीं होनी चाहिए इसमें, फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखो, पहले वर्ष में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष का तो ये 20% हो ही गया,
1/5, 5 से 6 ये पहले वर्ष का हो गया। अच्छा, दूसरे वर्ष में 3/4 का लेना है, 3/4 आपकी दर कर लो, 20% का 3/4 कितना हो गया 15%। 15% को लिखेंगे 5 या 15, 5 20 हम 100, 3/20 लिखेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इधर हमने गुणा करी, इधर गुणा करी, अंतर आ रहा है 38। अच्छा, मूलधन ये होता है, ये होता है मिश्रधन, आप सभी साथी जानते हैं। तो 100 का मान दे रखा है 5000, 1 का मान हो गया 50, 38 का मान निकालना। देखो दिक्कत केवल उन्हीं को आ सकती है जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी, तो कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा अगर कल की क्लास नहीं ली है आपने तो। अब मेरे प्यारे महारथियों, आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर देखिए बहुत ही मजा आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 पहले एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो है क्या। 32,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 32,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए अगर ब्याज आपका छमाही देय है, ब्याज आपका छमाही देय है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है, सवाल में कुछ चेंज है। अब तक जितने भी सवाल थे उनमें छमाही शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया, तिमाही शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया। कहने का मतलब मेरे प्यारे महारथियों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर छमाही नहीं दे रखा, तिमाही नहीं दे रखा, इसका मतलब ब्याज वार्षिक निकाला जा रहा है। और वार्षिक ब्याज निकाला जा रहा है यानी इसका मतलब हो गया कि एक वर्ष में एक बार ब्याज, दूसरे वर्ष में ब्याज फिर से 12 महीने में लग रहा है, मतलब एक वर्ष में एक बार ब्याज, 2 वर्ष में 2 बार ब्याज, 3 वर्ष में 3 बार ब्याज, 4 वर्ष में 4 बार ब्याज। अगर वार्षिक ब्याज है दे तो, अगर वार्षिक ब्याज लग रहा है तो एक वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में 2 बार, 3 वर्ष में 3 बार, 4 वर्ष में 4 बार, 5 वर्ष में 5 बार, 6 वर्ष में 6 बार। अगर ब्याज छमाही है, समझिएगा मेरी बात, बेहद आसान ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ट्रिक का मतलब क्या है कि कंसेप्ट बेहद आसान है। अगर छमाही है, छमाही का मतलब मेरे प्यारे महारथियों ये हो गया कि आपका जो ब्याज है 6 महीने में लग रहा है एक बार। अगर 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा तो एक वर्ष में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। 1.5 वर्ष में कितनी बार देना पड़ेगा? 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। 2 वर्ष में देना पड़ेगा 4 बार, 2.5 वर्ष में 5 बार, 3 वर्ष में 6 बार, 3.5 वर्ष में 7 बार, 4 वर्ष में 8 बार। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से चलता रहता है। जब ब्याज आपका कह रहा है छमाही ब्याज देना पड़ेगा, अब वार्षिक ब्याज नहीं है, ब्याज देना पड़ेगा छमाही, तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर ब्याज छमाही देना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में 2 बार ब्याज लगेगा, 2 टाइम्स आपका ब्याज लगेगा। ये बात तो सबको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात सभी साथियों को बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार। भैया छमाही ब्याज लग रहा है यानी कि 6 महीने में ब्याज देना पड़ता है आपको, तो एक वर्ष में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। बेहद आसान सी बात है। अब मेरे प्यारे साथियों इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कह रहा हूं कि 10% वार्षिक, देखो रटना नहीं पड़ेगा, अगर जो मैं समझा रहा हूं ये समझ लो। हालांकि मैं अभी जब ये समझा दूंगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमने किताबों में लिखा होता है। किताबों में आपने लिखा हुआ देखा होगा, समय का 2 गुना करते हैं और दर का आधा करते हैं। अगर ब्याज छमाही देय होता है, आपने देखा होगा किताबों में कि अगर ब्याज छमाही देय होता है, छमाही देना होता है तो दर का आधा करते हैं और समय का 2 गुना करते हैं। देखो छमाही है तो समय का 2 गुना हो गया, यानी एक वर्ष का मतलब कितना? 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, ऐसी दर का आधा करेंगे, दर का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। बेहद आसान सी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि रटना ना पड़े, आप समझ जाओ मतलब क्या है। एक बात बताओ, 6 महीने में ब्याज देना है और दर क्या है आपकी? वार्षिक। दर क्या है आपकी? वार्षिक। तो दर भी भाई 6 महीने के हिसाब से होनी चाहिए। जब 6 महीने के हिसाब से दर होगी तो पहले 6 महीने के लिए 5% इस्तेमाल करेंगे और बाद के 6 महीने के लिए 5% इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? या इसको ऐसे समझ लो
मेरे प्यारे महारथियों 12 माह की है 10%, 1 माह की हो जाएगी 10/12%, 6 माह की कितनी होगी 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 यानी 5%, यानी कि 5%। नई बात समझ में आ गई? बेहद आसान बात। 12 महीने की 10, 12 माह की कितनी हो रही है 10, 1 माह की कितनी होगी 10/12, 6 माह की कितनी होगी कि छमाही ही निकालना पड़ेगा हमें, तो 6 से गुणा होगी, 10/12 गुणे कितना होगा 6 होगा। वही हमने यहाँ पर किया है। या ये सब भूल जाओ, इसको सब हटा दो, सब हटा दो। ये बेहद आसान सी बात। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका छमाही दे है तो दर का तो आधा करेंगे, दर का आधा करेंगे, यानी दर कितनी है 10, 10/2 का मतलब कितना हो गया 5% दर लेंगे। और समय का करेंगे 2 गुना, समय करेंगे 2 गुना, यानी कि 1 वर्ष है तो 2 गुना करेंगे तो 2 बार आपका ब्याज लग जाएगा। बस खेल खत्म। बेहद आसान सी बात। दर का आधा समय का 2 गुना, दर का आधा समय का 2 गुना, यानी कि मेरे प्यारे साथियों अब दर कितनी 5% का मतलब हो गया 1/20। किसी को डाउट तो नहीं इस बात में? 5% का मतलब क्या हो गया 1/20। किसी साथी को दिक्कत परेशानी तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, यानी कि अब 20 से 21 जाएंगे, फिर 20 से कितना जाएंगे 21। किसी को दिक्कत तो नहीं? 20 से 21 जाएंगे, नहीं जाएंगे? ओके 9, 20 20 कितना हो गया 400, 21 21 कितना 441। क्योंकि 2 बार क्यों लिखा हमने? देखो टाइम का 2 गुना। अब ये मत सोचना कि टाइम 1 वर्ष दे रखा है, क्योंकि इसका रूल क्या है छमाही का मतलब हो गया भाई जब आप 6 महीने में ब्याज दोगे तो 1 वर्ष में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 बार पहली बार ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो अब मेरे प्यारे साथियों दे रखा है मूलधन 32,000 रुपए, यानी 400 का मान दे रखा है, 400 का मान दे रखा है 32,000। ठीक है, 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 8 32 यानी कि 80 आएगा। 1 का मान 80 आएगा। हमसे पूछा गया CI, तो CI मेरे प्यारे साथियों ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन, दोनों का अंतर होता है CI। दोनों का अंतर कितना 41, तो 41 गुणे कितना हो जाएगा 80, यानी कि 0 8 और 32, 8 चौक 3280 रुपये, 3280 रुपये। बताओ सवाल समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? छमाही है तो दर का आधा कर लेंगे, दर 10% थी, 10% नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आधी दर। समय का 2 गुना, यानी 1 बार ब्याज नहीं लगेगा 2 बार ब्याज लगेगा। बेहद आसान, परेशान ना। बाकी देखो ये तो प्रोसेस सारा का सारा प्रोसेस सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये आपका चेंज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बने रहो, क्योंकि ये सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य बना के समझोगे तो यकीन मानो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे। और मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहा करो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते रहोगे उतना ही पढ़ाने में हमें मज़ा आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक साथी तक हम पहुँचें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। 48,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% की दर से 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगे। देखो यहाँ पर भी फिर से बोला गया है 10% वार्षिक दर से 48,000 रुपये है ना, 48,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 10% के हिसाब से दर है, और 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। कहना 6 महीने के हिसाब से ब्याज लगे, यानी छमाही है, छमाही है तो दर का आधा दर हो जाएगी 5%। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं, बेहद आसान सी बात। समय का होगा 2 गुना, यानी 1.5 का 2 गुना कितना हो गया 3। बस खेल खत्म। 5% बराबर लिखोगे 1/20। अब देखो सवाल आसान हो गया मेरे प्यारे महारथियों, यानी कि 20 से जाओगे 21, 20 और 1 जोड़ोगे 21, 3 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बार 20 से 21 और 20 से 21। आ गया मज़ा? मज़ा आया नहीं है? पहले बताओ जरा, पहले जल्दी से फटाफट। मज़ा आया यहाँ तक? बिल्कुल, बेहद आसान। दर का आधा समय का 2 गुना, दर का आधा समय का 2 गुना, यानी कि मेरे प्यारे महारथियों ये हो जा रहा है 8,000, इधर कितना हो रहा है 9,261। इनकी गुणा करोगे 21 से 441 की गुणा 21 से करोगे 9,261। अब देखिए हमें मूलधन, ये कहलाता है हमारा मूलधन, ये कहलाता है हमारा मूलधन।
कुछ साथी नए जुड़े होंगे, ये कहलाता है हमारा मिश्र धन। इन दोनों का जो अंतर होता है, अंतर कितना आएगा, 1261 आएगा, ये कहलाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इनमें से किसका मान दे रखा है, मूलधन का, यानी कि 8000 का मान दे रखा है मेरे प्यारे महारथियों, 48,000 रुपए, 48,000 रुपए। तो एक का मान कितना, 8 छंग 48 यानी कि 6, एक का मान आ जाएगा 6, निकालना कितना है 1261 का। तो 1261 का मान कैसे निकालोगे, 6 गुणे 1261, तो 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 7, 7,566, 7,566। बताओ मजा आ रहा ना, तो लाइक ठोक देना, मजा आ रहा सबको, लाइक ठोको। 7,566 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी राजस्थान टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी 7,566। बताओ मजा आया, बिल्कुल बेहद आसान सवाल। दर का आधा, समय का दोगुना, दर 10% थी 5% हो गया, ठीक है। 1.5 वर्ष का समय था, 1.5 वर्ष का दोगुना 3 हो गया, यानी 3 बार ब्याज लगेगा। 5% को लिखा 1/20, 1/20 का मतलब हो गया 20 मूलधन तो 1 ब्याज, यानी 21 मिश्र धन हो गया। 20 से 21, 20 से 21 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार आपका ब्याज लग रहा है। 8,000 बना, इधर 9,261 बना। हमें मूलधन दे रखा है 48,000 रुपए, यानी कि 8,000 का मान 48,000 रुपए है, एक का मान 8,000 से 48,000 को भाग करोगे 6 आ जाएगा। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन और मिश्र धन का अंतर। 1261 का मान निकालने के लिए 1 बराबर 6 है, 1261 का मान 6 गुणे 1261, 7,566। बताओ मजा आया, चलो अभी और मजा आएगा। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, और भी मजा आएगा अर्धवार्षिक का। इसको आप लोग जल्दी से ट्राई करो, पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों। चलो जल्दी से आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करो, ठीक है। ये अर्धवार्षिक का अंतिम सवाल है, इसके बाद तिमाही के सवाल करेंगे, ठीक है। मैं डाटा लिख रहा हूं, हालांकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1 सही 1/2 वर्षों के लिए 50% वार्षिक दर, देखो वार्षिक दर लिखा है, और 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष से 64,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। 64,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ब्रैकेट में लिखा है अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित। इसका मतलब क्या है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, 6 महीने में ब्याज लग रहा है। लगाओ जल्दी से दिमाग अपना भाई, अर्धवार्षिक है यानी 6 छमाही है। छमाही में क्या होगा, दर का आधा समय का दोगुना, दर का आधा हो गया तो 25%, समय का दोगुना यानी 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का मतलब 3 बार ब्याज लगेगा। लगाओ जल्दी से फटाफट से, लगाओ जल्दी से फटाफट से, हाँ भाई फटाफट से सभी साथी जल्दी सॉल्व करेंगे सवाल को। सबका आंसर बहुत ही सुंदर जबरदस्त, आप लोग इसी तरह से लगे रहो, यकीन मानो मैथ सीख जाओगे, बहुत अच्छे सीखोगे। प्रश्नों को हवा में उड़ाओगे, है ना, प्रश्नों को हवा में उड़ाओगे। बस थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सीखोगे। चलो तो बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का, बहुत ही सुंदर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे प्यारे महारथियों, दर का आधा यानी कि 25% होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 25% को लिखोगे 1/4, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। 25 एकम 25 चौका, देखो 25% को कैसे लिखोगे, 25/100 लिखोगे या नहीं, 25 एकम 25 चौका 100 यानी 1/4 आएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। चलो अच्छा, समय का दोगुना, तो 1.5 वर्ष का दोगुना कितना हो जाएगा, 3। चलो अब मेरे प्यारे साथी, 4 से कितना 1 जोड़ो कितना 5, फिर 4 से कितना 5, क्यों 3 बार लगाना पड़ेगा, उसका रीज़न है कि 3 बार आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है ब्याज। वैसे भी छमाही यानी 6 महीने में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1.5 वर्ष में 3 बार, ऐसे करके समझ लो, बेहद आसान सी बात, ठीक है। 50% पूरे वर्ष की दर है, तो 6 महीने यानी आधे वर्ष की दर कितनी होगी, आधी हो जाएगी, बेहद आसान सी बात। 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। 55 25 पंजे 125, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मेरे प्यारे महारथियों, हमें मूलधन का मान दे रखा है, ये मूलधन कहलाता है, ये मूलधन कहलाता है, ये मिश्रधन कहलाता है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 61, ये कहलाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये कहलाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है यहाँ तक, ये कहलाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। अब मेरे प्यारे महारथियों,
हमें दे रखा है मूलधन, यानी 64 का मान दे रखा है 64,000, 64,000। तो एक का मान कितना, एक का मान 1,000, एक का मान 1,000, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 61 का मान कितना, 61,000, 61 का मान कितना, 61,000। बताओ, है ना आसान सवाल। 61 का मान यानी 61,000। मजा आ गया भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। बताओ, ये सवाल आपको परेशान करते हैं क्या? आपको लगता है ये परेशान करेंगे आपको? बताओ, क्या आपको लगता है? एक बार सब साथी जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये सवाल कठिन है क्या? बताओ, ये सवाल मैं करा रहा हूँ, क्या ये सवाल आपको कठिन लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे मेरे प्यारे महारथियों। बिल्कुल जैसे हम कल सीख रहे थे उसी की तरह ही सवाल हैं, बस थोड़ा सा एक स्टेप चेंज है। दर का आधा करना पड़ रहा है और समय का दोगुना करना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो अब मेरे प्यारे महारथियों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ, अब और मजा आएगा आपको। देखो, अब और भी अधिक मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 5,000 रुपए की राशि पर 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। अब मेरे प्यारे महारथियों पूछा जा रहा है तिमाही, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहां पर 5,000, आपको दिखाई दे रहा होगा 5,000 रुपए मूलधन है, 8% ये दर है प्रति वर्ष, कह रहे हैं 8% प्रति वर्ष, यानी कि ये 8% वार्षिक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे साथियों आपसे बोला गया 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज आपका तिमाही आधार पर निकाला जाए, परिकलित का मतलब निकाला जाए। अब आ जाओ मेरी प्यारी महारथियों, अब मजा आएगा। देखो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा। सवाल सबको समझ में आ रहा है? अब तक जो सवाल हमने प्यारे महारथियों किए थे, अब तक जो सवाल प्यारे महारथियों हमने किए थे, उनमें था क्या? वार्षिक वाले किए, कोई दिक्कत नहीं हुई, जो दर दे रखी होती उसी से निकाल लेना होता है। दूसरी बार हमने किए छमाही वाले, तो छमाही में दर का आधा, समय का दोगुना। ठीक है, अच्छा अब तिमाही में क्या होगा? तिमाही में क्या होगा? सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे प्यारे महारथियों, सुनना मेरी बात, मान लो 20% दर है, अभी ये इसको करेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले समझ लो। मान लो 20% दर पूरे वर्ष की है, या वार्षिक बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक वर्ष में तिमाही कितनी होंगी? तिमाही का मतलब हो गया हर 3 महीने में ब्याज देना होगा, हर 3 महीने में ब्याज देना होगा। तो एक वर्ष में कितनी बार दोगे ब्याज? बताओ जरा, रटना नहीं पड़ेगा। देखो रट तो भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। तिमाही का मतलब है कि 3 महीने में ब्याज देना हो रहा है। अगर 3 महीने में ब्याज देना हो रहा है मेरे प्यारे महारथियों, तो एक वर्ष में कितनी बार ब्याज देना होगा? तो आप कहोगे सर 4 बार, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 चौक 12, बेहद आसान सी बात कि पहले 1 से 3 महीने में एक बार ब्याज लग जाएगा, 4 से 6 महीने में 2 बार दूसरी बार ब्याज लगेगा, फिर 7 से 9 महीने में 7, 8 और 9, फिर 10, 11 और 12, एक पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने एक बार ब्याज लग जाएगा। दूसरी बार ब्याज चौथे, 5वें, 6ठे महीने का दूसरी बार ब्याज, 7वें, 8वें, 9वें महीने का तीसरी बार ब्याज, 10वें, 11वें, 12वें का चौथी बार ब्याज। यानी एक वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार ब्याज लगेगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, जब तिमाही है तो 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। 4 बार ब्याज देंगे तो दर भी तो चौथाई हो जाएगी, दर भी तो चौथाई होगी, दर भी तो 4 भागों में बटेगी, यानी 5% दर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला 16% वार्षिक दर है, 16% वार्षिक दर है, तो फिर से यहाँ पे 4 से भाग करो तो कितने परसेंट दर लोगे? 4%। बात समझ में आ रही? 24% अगर वार्षिक दर है और तिमाही दे है तो 6% हो जाएगी 4 से भाग करके। ये तो बात समझ में आ गई। दर का हो रहा है क्या? दर का चौथाई करना पड़ रहा है, दर का चौथाई करना पड़ रहा है। किसी साथी कोई दिक्कत तो नहीं है? और समय का क्या होगा? फिर समय का 4 गुना होगा। वहां पे दर का आधा था तो समय का 2 गुना कर रहे थे। यहाँ पर दर का क्या होगा? दर का चौथाई करेंगे
और समय का 4 गुना करेंगे, जब तिमाही होगा तो 4 गुना क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारे महारथियों? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एक वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा, खुद बता सकते हो। एक वर्ष में 4 बार ब्याज लगेगा। आपको अगर समय दे रखा है एक वर्ष का, अगर समय दे रखा है कि एक वर्ष का ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ब्याज तिमाही दे है, जब तिमाही दे है यानी कि 3 महीने में एक बार ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में कितनी बार, 3 चौक 12 यानी 12 महीने होता है, 4 बार ब्याज लगेगा। तो यानी कि 4 गुना कर रहे हैं तो 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए 4 गुना हो रहा है। 2 वर्ष में कितनी बार लगेगा, फिर 4 गुना करोगे तो 8 बार लग जाएगा। 3 वर्ष में कितना, 12 बार ब्याज लगेगा। यानी कि बेहद आसान सी बात, अगर आपका तिमाही देय हो तो दर का चौथाई और समय का 4 गुना। अक्सर मैंने देखा है कि आप क्या करते हो, तिमाही होता है ना, तो दर को 3 से भाग करने लग जाते हो और यहाँ पर 3 गुना करने लग जाते हो। तिमाही का मतलब है कि 3 महीने में ब्याज लग रहा है तो एक वर्ष में 4 बार ब्याज लगेगा। तो जो वार्षिक दर है, पूरे 12 महीने की दर दे रखी है 8% वार्षिक, तो ये भी 4 भागों में बटेगी। तो यहाँ पर दर क्या हो जाएगी, 8 का चौथाई यानी कि 2% दर लोगे और 2% होगा आपका 2/100 यानी कि 1 कितना होगा 50। ठीक है। अच्छा, समय कितना हो जाएगा, समय 6 माह है। अच्छा यहाँ पर समझो, पहले यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समय 6 माह है, अगर 6 माह का करोगे 4 गुना तो आपका भाई 24 हो जाएगा। सवाल गलत हो जाएगा। एक वर्ष का होता तो एक वर्ष का 4 गुना 4 बार हो जाता, 2 वर्ष का 4 गुना 8 बार हो रहा है, 8 बार ब्याज लगता, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 माह है, 6 माह का यहाँ पर 1/2 वर्ष हो रहा है। इसका मतलब 6 माह का मतलब हो गया 1/2 वर्ष। यहाँ पर वर्ष में, ये वर्ष में, तो इसको वर्ष में चेंज कर लो पहले ही। तो कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार। या फिर ऐसे समझ लो इसको, बेहद आसान सी बात है मेरे प्यारे महारथियों, 6 महीने में कितनी बार ब्याज दोगे, 2 बार ब्याज दोगे, नहीं दोगे? बिल्कुल बेहद आसान सी बात है। अगर आप 3 महीने में 1 बार ब्याज देना पड़ रहा है आपको, तो 6 महीने में 2 बार ब्याज दोगे, 2 बार आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो, अब 50 से कितना होगा, 50 से होगा 51, 50 से फिर से 51 क्योंकि 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। 2500 ये हो गया, इधर कितना होगा 2601 होगा, 51 गुणा। ठीक है। अच्छा, हमें दे रखा है मूलधन, यानी 2500 बराबर दे रखा है 5000, तो 1 बराबर कितना, 2500 दूनी 5000, 1 बराबर 2। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ से 101 आएगा, नहीं आएगा। 2601 में से 2500 घटाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 101 आएगा। 1 का मान 2 है तो 101 का मान कितना हो जाएगा, 202 रुपये। 202 रुपये ये आंसर हो गया। 202 रुपये ये हमारा आंसर हो गया। 202 रुपये हमारा आंसर हो गया। किसी साथी को दिक्कत परेशानी, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होगी ना, तो अभी झेल जाओगे, यकीन मानो अभी सहन कर जाओगे तो आने वाले जीवन में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी ऐसे सवालों को लेकर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलो अगला सवाल पर चलेंगे, आपको और अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 20, एक और सवाल देखते हैं इस तरह का, तिमाही का। एक और सवाल देखो। एक बार सब लोग खुद ट्राई करना इसको, है ना, तब मैं कराऊंगा। एक बार सभी साथी पहले इसको खुद ट्राई करना। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, 12,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। तो 12,000 रुपये आपका क्या है, मूलधन, 20% आपकी वार्षिक दर है। ठीक है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। यदि ब्याज तिमाही निकाला जाए, यदि ब्याज तिमाही निकाला जाए, तिमाही निकालोगे तो 9 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 3 बार ब्याज लगेगा। जिनको दिक्कत है तो 9 पहले देखो वर्ष में चेंज करना पड़ेगा इसको, 9 माह को, तो 9/12, 4 गुना करना पड़ेगा इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, चाहे ऐसे निकाल लो। जो हमने फंडा सीखा है कि वही समय का 4 गुना होता है, तो समय तो वही महीने में है, पहले वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, फिर 4 गुना करना पड़ेगा। या फिर बेहद आसान सी बात है, आप 3 महीने में 1 बार ब्याज दे रहे हो तो 9 महीने में 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, दर आपकी चौथाई हो जाएगी, 4 से भाग 4 पंजे कितना, 20, 5%, यानी 5% का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे महारथियों 1/20। अब कर लो फटाफट से, तो 20 से 21 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे,
20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। जल्दी से करो, अब आप खुद करो, अब आप खुद करो। ठीक है, सॉरी थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है। कोई नहीं, जल्दी सब साथी, सभी साथी जल्दी से, हाँ भाई सभी साथी जल्दी से एक बार ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, सबके आंसर आ जाने चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। बने रहो मेरे प्यारे भारती, इसी तरह से सबके आंसर आने चाहिए। हाँ भाई, सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताओ। सभी के आंसर आने चाहिए भाई। हाँ भाई, सबने किया सवाल, जल्दी बताओ आंसर। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। ये कितना हो जाएगा आपका? 8000 होगा। ये कितना होगा? 92 61। इसको कर तू कई बार हो चुके, अब तो भाई कई बार गुणा हो चुकी है। ओके, तो 8000 का मान दे रखा है, 8000 का मान दे रखा है 12000। एक का मान कितना हो जाएगा? 12000 बटे 8000 हो जाएगा। निकालना कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI कितना आ रहा है? 1261 आएगा। यहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 92 61 में से 8000 घटाओगे तो 1261 आएगा। एक का मान इतना हो गया, तो 1261 का मान कितना होगा? 12000 बटे 8000 और गुणे 1261। 3 0 कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। गुणा कर लो 3 से, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3। इसको भाग करना है कितने से? 2 से। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये 1391 ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, सॉरी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1891। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो रहा है इसमें, 1891.50। सवाल सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा है? देखो, अब मेरे प्यारे साथियों बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, फिर से गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सब लोग, बाकी जो नीचे का पार्ट है ये सब कर जाओगे, क्योंकि हम कल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकी। बात इतनी सी है, बस बात इतनी सी है कि अगर आपके ब्याज छमाही देय हो, ब्याज आपका छमाही लग रहा होता है, तो दर का आधा समय का 2 गुना करते हैं, दर का आधा समय का 2 गुना करते हैं। जबकि अगर आपका तिमाही देय होता है तो दर का चौथाई और समय का 4 गुना। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, आपका ध्यान सुनना। अगर आपका छमाही देय हो ब्याज, तो दर का तो आधा और समय का 2 गुना। ठीक है, और अगर तिमाही होता है, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तिमाही होता है दर का चौथाई और समय का भी कितना होना चाहिए? 4। यहाँ पर जो समय होगा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वर्ष में होना चाहिए। ये समय किस में होना चाहिए? यहाँ पर वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात, ये की पॉइंट है। अच्छा, अब होमवर्क में एक सवाल लिखिएगा। अब होमवर्क में एक सवाल लिखो। सवाल लिखिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल लिखिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान सुनिएगा। बेहद सबके जवाब आने चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपका 30% वार्षिक दर है। आप सब लोग आंसर नहीं देते, गलत बात है। सबके आंसर आने चाहिए। 30% वार्षिक दर है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। मूलधन दे रखा है आपको 16,000 रुपये। मूलधन दे रखा है 16,000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ब्याज आपका कैसा हो? छमाही देय हो। ब्याज छमाही दिया जाए तब, ब्याज आपका छमाही दिया जाए तो तब। 30% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि मूलधन 16,000 रुपये है तथा ब्याज आपका छमाही देय है, ब्याज आपका छमाही देय है। तो सभी साथी के बिल्कुल आंसर आने चाहिए। यकीन मानो, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मान के चलेंगे कि हाँ, आपको हर एक बात समझ में आ गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इतना ही रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो। ठीक है,
कन्फ्यूज़न दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना पढ़ाया है हमने आज, इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों को। क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। इतने साथी होंगे आपके कॉलेज में पढ़ते होंगे, सबको शेयर करो यार। इतने साथी हमारे साथ देख रहे हैं, सबको शेयर करो, अपने साथियों को अवश्य शेयर करो। सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। और ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों, संडे को 13 जून को सुबह 10 बजे ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसको मत भूल जाना, उसकी तैयारी करते रहना। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।